पौधे लताएं पताएं मुरझा रही है। प्रभु ने पूछा क्यों? अरे उस राक्षस ने तीनों नदियों का पान कर लिया और पान करके वो उनको अपनी राजधानी ले जा रहा है। तब भगवान ने वहां आकर के उस राक्षस से तीनों नदियों को आजाद करने के लिए कहा है। लेकिन राक्षस कब मानने वाला था? और यही भगवान चाहते थे। युद्ध हुआ और कुछ दिन युद्ध करने के बाद भगवान ने उस गजकर्ण नाम के राक्षस का वध कर दिया और वध करके सारे देवता, तीनों देवियां, ऋषिगण महिषीगण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का सब स्तोत्र गाने लगे और फिर भगवान अपने धाम को जब वापस जाने लगे तो बंधुओं वो तीनों नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती प्रभु के आगे करवत प्रार्थना करने लगी, अभी मुक्त करके हमको आजाद करके आप जा रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद कोई राक्षस पैदा हो जाएगा, हमको कष्ट देगा, इसलिए हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमें छोड़ करके ना जाइए। ये प्रयागराज सुरक्षित रहे। तीर्थों के राजा प्रयागराज की रक्षा कीजिए आप। तब भगवान ने उन तीनों देवियों की प्रार्थना स्वीकार करके अपने 12 रूप धारण किए। 12 माधव रूप धारण किए और प्रयागराज के चारों तरफ अपने 12 जो रूप हैं प्रयागराज की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए घेराव कर लिया। शंख माधव, बिंदु माधव, आदि माधव, पद्म माधव, इस प्रकार से 12 माधवों में एक माधव है बेनी माधव। ये बेनी माधव का नाम था त्रिवेणी माधव। त्रिवेणी माधव का मतलब है कि माधव तो भगवान नारायण का नाम है और त्रिवेणी कौन है? गंगा, जमुना और सरस्वती, ये लक्ष्मी के 3 रूप हैं। लक्ष्मी ही तीनों रूपों में विराजमान है, तो इसलिए तीनों नदियां जो है वो मूर्तिमान हो करके भगवान की नित्य सेवा में बाएं तरफ खड़ी होकर के भगवान माधव के संग में वहाँ प्रयागराज में जहाँ विराजमान है उसी भगवान नारायण का नाम है त्रिवेणी माधव। फिर छोटा करके उनका नाम है बेनी माधव। जब तक आप स्नान करके प्रयागराज में बेनी माधव के दर्शन नहीं करेंगे तो प्रयागराज के स्नान का फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रयागराज स्नान करने के बाद बेनी माधव के दर्शन करने बहुत अनिवार्य हो जाते हैं। तो बेनी माधव की शरण में जाकर के सौनक ने प्रार्थना की। भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के सौनक से कहा कि बालक, मैं अपना सुदर्शन छोड़ता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा सुदर्शन जाएगा पीछे पीछे आप चलिएगा, और जिस क्षेत्र में जे मेरा सुदर्शन चक्कर पृथ्वी पर टिक जाएगा, स्पर्श कर जाएगा, वो उतना क्षेत्र जो है कली काल के प्रभाव से मुक्त रहेगा और उसी क्षेत्र में बैठ करके तुम अपना भजन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, समाधि लगा सकते हो, संध्या कर सकते हो। अति प्रसन्न होकर के 6-7 साल का बालक सौनक भगवान बेनी माधव के द्वारा छोड़े हुए सुदर्शन के पीछे पीछे चलने लगा।
और जैसे सौनक जी चल रहे थे, सुदर्शन आगे चल रहा था और चलते 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 एक ऐसी जगह आई जहां बहुत सुंदर एक तालाब था और बट का वृक्ष था। सीतापुर जिला में, उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला में ऐसा एक क्षेत्र आया जहां बहुत सुंदर तालाब था और तालाब के किनारे बहुत बड़ी बड़ी शाखाओं वाला बट वृक्ष था। उसी क्षेत्र में जाकर के भगवान बेनी माधव का सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर टिक गया, रुक गया। तब सौनक जी समझ गए कि इशारा मुझे मिल गया है। तो उसी क्षेत्र में सौनक जी रुक गए और उस क्षेत्र का नाम क्या रखा? पहले तो एक चक्र नाम था, क्योंकि भगवान के चक्र के कारण जितना एरिया बना उस क्षेत्र का नाम एक चक्र। लेकिन सुदर्शन चक्र की एक नेमी, एक जो सुदर्शन का हिस्सा होता है, टोनी होती है एक सुदर्शन की, जिसको नेमी कहते हैं, वो वहां क्षीर्ण हो गई, जीर्ण हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। तो नेमी के क्षीर्ण होने के कारण उसका बाद में धीरे धीरे महापुरुषों ने नाम रखा नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां भगवान के सुदर्शन की नेमी का क्षीरण हुआ, और अरण्य मैंने जंगल, तो बाद में उस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य क्षेत्र। सौनक जी उसी जगह तालाब के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके अब भजन करने लगे। सौनक जी को देख करके धीरे धीरे और भी महापुरुष और भी संत उसी क्षेत्र में भजन करने के लिए रुकने लगे। और रुकते रुकते 88,000 ऋषि वहां जमा होकर के उस क्षेत्र में अपना अपना स्थान बन करके रहने लगे। बंधुओं, एक दिन क्या हुआ, उन ऋषियों ने सौनक ऋषि के संग में एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि हम 10,000 साल तक जहां यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे और सत्कर्म करेंगे, लेकिन लंबा यज्ञ करने के बाद भी जब उन संतों को पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं हुई, परम सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो सौनक जी से आकर के बोलने लगे कि 10,000 वर्ष तक हमने जहां दान पुण्य परोपकार सत्कर्म ध्यान समाधि योग ज्ञान ध्यान किया, लेकिन ना तो हमें परम आनंद, ना परम सुख, ना परम शांति की प्राप्ति हुई है, क्या कारण है? तो सौनक जी ने कहा कि लगता है कि हमसे कोई त्रुटि रह गई है, हमसे कोई गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? कि भगवान ने शबरी को जब त्रेता युग में नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था, तो नवदा भक्ति में पहली 2 भक्ति क्या बोली थी? प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा पर संगा। पहली भक्ति है साधु का संग। साधु का संग का मतलब है कि साधु के मुख से भगवान की कथा को श्रवण करना, सुनना, श्रवणन भक्ति है। और दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन। तो सौनक जी कहते कि ऋषियों, हमने तो भगवान की बताई हुई साधन भक्ति का अपमान कर दिया कि कर्म तो बहुत किया, ध्यान भी बहुत किया, ज्ञान भी बहुत किया, योग भी बहुत किया, लेकिन किसी घर की दूसरी तीसरी मंजिल तो बनाने का दिमाग लगा लिया, पर उसकी नींव हमने निकाली नहीं, तो वो मंजिल कैसे खड़ी हो? जब तक फाउंडेशन, नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे? तो फाउंडेशन जो भक्ति की है, नवदा भक्ति की है, वो है श्रवणम और कीर्तन। ये दोनों हमने किया नहीं। बाकी साधन हम लोग लगातार 10,000 वर्ष तक कर रहे हैं, तो फिर सुख, शांति और आनंद की कामना कैसे कर सकते हैं? तब ऋषियों ने कहा फिर क्या करें? बोले ये दो भक्ति का पहले फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, नींव निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप ही सुना दो हमको कथा, और आप ही कीर्तन बोल करके हमें सुना दीजिए। सौनक जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं सुना सकता। जिसके हृदय में कथा बैठी है, जिसके हृदय में कीर्तन बैठा हुआ भगवान का, अगर वो सुनाएगा तो उसका जब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, तब हमको परम सुख, परम शांति और परम आनंद की अनुभूति होगी। तो फिर ऋषियों ने पूछा कौन सुनाएगा? अब वो सारे ऋषि और सौनक जी बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये सत्संग और कीर्तन हम लोगों को कौन सुनाएगा? तो ये कथा तो अब हम आगे कल शुरू करेंगे। अभी